राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि सभी को पता है कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं कार्तिक महात्म आप सभी को सुनाती हूँ कथा। तो वैसे तो आज छठा अध्याय होना चाहिए क्योंकि छठा दिन है कार्तिक का, लेकिन पूर्णमासी से जो लोग स्नान करते हैं पूर्णमासी से शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं 7वां अध्याय पढ़ रही हूँ। और इसमें मतलब जो लोग व्रत करते हैं उसमें क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, त्याज्य वस्तु का बताया गया है। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षिप्त में सुनो। जो कार्तिक व्रत नियम वालों को त्याज्य हैं, सब प्रकार की विषाक्त वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई आदि उन्मत्त चीज़ों का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, परदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान से रहना छोड़ दें। में देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा आदि की चिंता त्याग देवें। चना, मटर, तिल का तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को भी छोड़ दें। जीवधारी प्राणी का मांस, चूना, जैविरी, नींबू, मसूर तथा झूठा अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न, बिना भगवान के भोग लगाया हुआ, ये सब मांस के तुल्य कहाँ है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर भोजन करें और सब वह भी चौथे पहर करें। कार्तिक व्रती नरक चौदस के दिन तेल लगाएं, इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल न लगाएं। कार्तिक स्नान करने वाला दिन में तेल न लगाएं। प्याज, घिया, बैंगन, मूली, कुम्भड़ा, कटहरी, तरबूजा और कैथी से सब छोड़ दें। रजस्वला स्त्री का परित्याग कर दें। मलेच्छ, पतित, विप्र, द्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से व्रती पुरुष संभाषण न करें। कुत्ता और कौओं से देखे गए अन्न को तथा सूतक के अन्न को 2 बार पकाए हुए और जले अन्न को न खाएं। व्रती पुरुष अन्य व्रतों में भी उपरोक्त वस्तुओं को छोड़ दें और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत उपवास करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परमल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इनके शाकों प्रतिपदादि तिथियां से त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे अथवा खाना चाहे तो उनमें से पहले ब्राह्मण को दान करके भोग लगाकर फिर स्वयं सेवन करे। व्रती पुरुष माघ मास में भी उक्त नियमों का पालन करें और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण करें। यथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। विष्णु का एक व्रत भी 100 यज्ञों के श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ। इस भूतल में जितने भोग और मोक्ष हैं वे सब कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में निवास करते हैं। इंद्रादि सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पूजा पर बैठता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। इस प्रकार कार्तिक व्रत वाले के पुण्यों का 4 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती और धान्य का बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे।